दोस्तों, स्कूल और कॉलेज शिक्षा के मंदिर होते हैं और इस शिक्षा के मंदिर में अपने बच्चों को भेजने से कोई भी नहीं संकोच करता, ना ही को डरता, ना घबराता है और आसानी से अपने बच्चों को भेज देते हैं। अगर हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में चूंकि बड़े बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो अपनी लड़कियों को भेजने में थोड़ा सा झिझकते हैं, जबकि अधिकांश लोग फिर भी खुले मन से भेज देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ तो कोई भी शक और शुबा की गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर होता है और इस शिक्षा के मंदिर में बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, उनका जीवन बनाया जाता है, उनके जो सपने हैं वो साकार किए जाते हैं, उन्हें शिक्षा रोजाना की दी जाती है। तो बच्चे भी खुश होते हैं, टीचर भी खुश होते हैं और जितना बच्चे खुश होते हैं उन्हें शिक्षा देते समय अध्यापक भी इतने उससे ज़्यादा खुश होते हैं। और हर अध्यापक ये चाहता है कि जो हमारा बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो लड़की है, वो आगे बढ़े और नाम रोशन करे, ताकि उन्हें भी बहुत खुशी मिले। और इसी शिक्षा के मंदिर को दागदार करने वाली एक जो घटना है वो सामने आई। ये घटना इतनी दर्दनाक है, या कहें कि इतनी शर्मनाक है, कि एक प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष रही होगी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका वीडियो भी बनाया और उसे वीडियो को वायरल करने का धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। और इस 6 PM में हम रोजाना शाम के 6 बजे एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज की जो सच्ची घटना ये बिहार की है और बिहार का एक जिला है अररिया, और इस अररिया जिले का एक थाना है महलगांव। इस महलगांव थाना क्षेत्र में एक गाँव होता है और उस गाँव में एक स्कूल होता है। और इस स्कूल में क्योंकि गांव का स्कूल है तो बच्चे भी काफ़ी पढ़ते हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल का एक गार्जियन के पास फ़ोन पहुंचता है और उनसे कहते हैं कि आपकी जो बेटी है उसका वजीफ़ा आ गया है, उसकी स्कॉलरशिप आ गई है, आप उसे स्कूल भेज दीजिए। चूंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने कॉल की थी, तो जो लड़की का पिता है वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है, ना ही कोई इस तरह का डर होता है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में वो जा रही थी। जो शिक्षा के पुजारी हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, अगर वो कॉल कर रहे हैं तो शक और शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो अपनी बेटी को स्कूल भेज देते हैं। जब वो लड़की स्कूल चली जाती है और प्रिंसिपल के रूम में पहुंचती है, तो उस स्कूल में प्रिंसिपल के और उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं होता है। प्रिंसिपल उस लड़की को एक कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर उसके सारे कपड़े उतार देता है, उसे बिल्कुल नंगी कर देता है और उसके बाद उसका रेप करना शुरू कर देता है। लेकिन ये दिन था, ये दिन आज और था। जैसा वो रोजाना के दिन समझता था प्रिंसिपल, ये दिन उससे अलग था। ये दिन अलग इसलिए था क्योंकि जब वो लड़की स्कूल में आ रही थी, तो उस लड़की का एक पड़ोसी लड़का होता है और उस लड़की का वो पीछा करता है, और उस लड़की का पीछा करते करते वो भी स्कूल तक पहुंच जाता है। और जब प्रिंसिपल उस लड़की के साथ एक गंदी हरकत करता है, अपना मुंह काला करता है, तो वो लड़का उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और देखने के बाद वो तुरंत शोर मचाना शुरू कर देता है। और जैसे ही लड़का शोर मचाता है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उससे माजरा पूछते हैं भाई क्या बात हुई। तो उन्हें सभी को सच्चाई बता देता है और शोर की आवाज़ सुनकर जो प्रिंसिपल है वो भी घबरा जाता है। लेकिन चूंकि बताते हैं कि जब जो आदमी गलत काम करता है तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, ज़्यादा देर तक अपना साहस नहीं बांध पाता, उसके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं और वो जल्दबाजी में लड़की को स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं और सभी को सच्चाई मालूम हो जाती है। और सच्चाई को मालूम होने के बाद वो जो उसकी जो घटना थी, ये जो पूरा मामला था, ये हवा की तरह दूर दूर तक फैल जाता है। उस परिवार के लोग भी काफ़ी गुस्सा होते हैं और उस प्रिंसिपल को पीटने के लिए भागते हैं, लेकिन लोग उन्हें बचा लेते हैं और एक पंचायत बुलाते हैं। और पंचायत बुलाने के बाद वहाँ पर निर्णय करने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन पंचायत एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है और लगभग 4 बार होती है। और जब 4 बार पंचायत हो जाती है तो उस पंचायत से कोई भी निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि पंच अगर देखते कि भाई लड़की के साथ ये गलत काम क्या है तो उन्हें लगता कि इसे फांसी हो जानी चाहिए। लेकिन जब देखते कि प्रिंसिपल है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं गांव में, कई पक्ष होते हैं जो उस प्रिंसिपल के बचाव में भी था उनमें से कोई पक्ष, लेकिन जो बचाव वाला पक्ष था वो ये चाहता था कि प्रिंसिपल को कम से कम सजा हो या कम से कम इन पर दंड पड़े। इसी कश्मकश में 4 बार पंचायत हो जाती है। अब उस पंचायत से नाराज होकर कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है और जब पुलिस को इसकी सूचना होती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो लड़की का पिता है पुलिस को तहरीर देते हैं
और पुलिस उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लेती है। उस प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत और भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। अब जो पुलिसकर्मी है वो महिला पुलिसकर्मी लड़की को अलग कमरे में ले जाकर उससे पूरी जो मामला है, जो जानकारी है, उसे जुटाना चाहती हैं और लड़की धीरे धीरे उन्हें थोड़ी बात बताती है, लेकिन लड़की फिर भी उस समय भी डरी हुई थी। इस लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, जब मेडिकल परीक्षण में उस लड़की को भेज दिया जाता है, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट सबको हैरान कर देती है। वो वास्तव में ही रिपोर्ट हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में आया था कि ये जो लड़की है ये करीब 2 महीने की गर्भवती है। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर वो 2 महीने की गर्भवती है तो पहले भी प्रिंसिपल उसके साथ कुछ इस तरह का दुष्कर्म कर चुका था, इस तरह की वारदात कर चुका था। अब लड़की से उसके परिवार वाले थोड़ी सख्ती से पूछते हैं तो वो बगैर डरे उन्हें जो आप बीती है वो बतानी शुरू कर देती है। वो लड़की बताती है कि करीब 3 महीने पहले प्रिंसिपल सर का इस तरह से फ़ोन आया था और जब मैं स्कूल में गई थी तो प्रिंसिपल सर मुझे एक कमरे में ले गए कुछ बहाने से और वहाँ पर ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती उन्होंने रेप किया। और रेप करने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। प्रिंसिपल ने उस लड़की के नंगे शरीर की वीडियो बना ली और उसके फ़ोटो खींच लिए और उस लड़की को डराया गया कि अगर आपने अपने घर बताया तो मैं इसे वायरल कर दूंगा, आपकी बदनामी होगी, आपके माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी, आपके भैया की बदनामी होगी। तो इसी बदनामी के डर से वो लड़की चुप रहती है और उसके जितने भी जुल्म थे, जितने भी उसकी जो हैवानियत थी, वो सबको बर्दाश्त करती रहती है। दोस्तों, 14 साल की लड़की होती है, 8वीं क्लास में लड़की होती है, इतनी जानबूझ नहीं होती है, इतनी समझदार नहीं होती है, एक मासूम लड़की होती है जिसके साथ वो दरिंदगी हुई थी। जब वो लड़की अपनी कहानी अपने घर वालों को बताती है तो सब रोने लग जाते हैं और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सभी को गुस्सा बहुत आता है। यही बात जब महिला पुलिसकर्मी के सामने जाती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस थाने का पूरा स्टाफ जब इस बात को सुनता है, खासतौर से जो उस थाने के कोतवाल थे, जो इंस्पेक्टर थे, वो भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को फांसी दिलवा कर ही मारेंगे। वो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बाद पुलिस भी उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देती है सबूत जुटाने में। अब लेकिन ये एक मामला ये भी था इसका, अगर दूसरी बात देखी जाए, दूसरा इसका पहलू देखा जाए तो जो लड़की, जो नाबालिग बच्ची है, जो मासूम बच्ची है, वो 2 महीने की गर्भवती थी। अब परिवार वाले ये कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से कोर्ट से परमिशन मिल जाए तो इसका हम गर्भपात करा दें, ताकि उसकी जो शादी है वो कहीं और भी की जा सकती है। दोस्तों, इसी तरह के कुछ मामला कुछ टाइम पहले नोएडा का आया था, एक शायद राजस्थान का भी था, जिसमें मासूम बच्ची के साथ उसी के भाई ने दुष्कर्म किया था और उस मामले में उस बच्ची के परिवार वाले कोर्ट गए थे, जहां से उन्होंने उसके अबॉर्शन की, उसके गर्भपात की अनुमति ली थी। और परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि भाई किसी तरह से उन्हें अनुमति मिले तो इसका गर्भपात करा दी जाए। ये मामला सन 2021 की जून का है और सन 2021 की जून में जब ये मामला सामने आया था तो मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था और उस लड़के के लिए सभी ने सख्त से सख्त सज़ा की मांग की थी, क्योंकि उसने काम ही इतना गलत किया था, काम ही इतना हैवानियत किया था कि जिसे शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, जिन्हें शिक्षा के देवता टीचर्स को बोला जाता है, जिस प्रिंसिपल को शिक्षा का देवता बोला जाता है, अगर वो इस तरह की करतूत करता है तो उसके प्रति जो गुस्सा है वो दुगना हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के जो मामले हैं हमारे समाज में बहुत सामने आ रहे हैं और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां स्कूल में बच्चियों के साथ हैवानियत हुई है। इस कहानी को सुनाने का केवल यही उद्देश्य है कि आप सजग रहें और जागरूक बने। और ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, 24 घंटे उन पर ध्यान बनाए रखें कि कोई उन्हें गलत यूज तो नहीं कर रहा, कोई उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा या कोई उनका गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। या आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी बच्चियां स्कूल जा रही हैं या फिर इस तरह की कहीं और जा रही हैं तो वो किस समय जा रही है, किस समय उनका वापस लौटने का समय है। कुल मिलाकर माँ बाप पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी होती है और जिम्मेदारी यही होती है क्योंकि वो मासूम होते हैं, कम उम्र होती है, ज़्यादा नहीं समझ पाते, तो चूँकि माँ बाप बड़े होते हैं वो सब कुछ समझते हैं, इसलिए उनका ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को चेहरे से पहचानें, उनके जो हाव भाव उनसे पहचानें कि कहीं इसके माइंड में कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं सोच रहा बच्चा। और ख़ास तौर से लड़कियों का बहुत ध्यान रखें।
हालांकि हर टीचर, हर प्रिंसिपल इस तरह के हैवान नहीं होते। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अधिकांश टीचर्स, प्रिंसिपल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो इस पेशे को बदनाम कर देते हैं, इस पेशे को दागदार कर देते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी सुनाने केवल यही उद्देश्य है कि आप जागरूक बने। तो चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो में आपके सामने फिर आते हैं और आपको जागरूक करने वाली कोई ऐसी सच्ची घटना आपको जरूर सुनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।